हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि मैं आपको बताया था कि जब भी हम वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे जो कि अलग अलग एग्जामों में पूछे जाने की संभावना होगी उस सब हम आपको बताते चलेंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको बताते चलेंगे जिससे आपको परेशानी ना हो, दिमाग ना आपका टेंशन में जाए कि अरे यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको सारी प्रैक्टिस हम कराते चलेंगे। तो आप पहले हमारे थियरी के वीडियोज देखिए और साथ में हमारे क्वेश्चन के वीडियो के लिए आप पेन कॉपी उठा के बैठ जाइए और लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से राइट यानी कि सही हो पाए हैं। और आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। और साथ ही आपको करना है कि अगर आपको पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सारी की सारी PDF फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही आपको करना और कौन सा काम है, आपको करना एक छोटा सा काम है कि आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको ढेरों अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन शैव और भागवत धर्म से। तो प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति यानी कि कैसे इनकी उत्पत्ति है, जिसको बोलते हैं कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम का इस प्रकार है। किस तरह से 4 युग हम मानते हैं, कौन कौन से? द्वापर, कृत, त्रेता और कलि। कृत, द्वापर, त्रेता और कलि। कृत, त्रेता, द्वापर और कलि। त्रेता, द्वापर, कलि और कृत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले कृत है, त्रेता है, द्वापर है और कलि है। कृत का मतलब क्या होता है? कृत का मतलब होता है, अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो इसको बोलते हैं सतयुग। सतयुग को नॉर्मली क्या बोलते हैं? कृत बोलते हैं। तो सतयुग के बाद कौन सा आता है? त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलि आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? जैसा कि मैंने वहां बताया था, आपने थियरी देखी होगी तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। आजीवक, मत मयूर, मैं मत या ईसा नव शिव गुरु देव पद्धति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मत मयूर था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। आप थियरी देखे होंगे तो तुरंत याद आ जाएगा आपको इसका आंसर। पुरुष और नारी के योग का, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव और उसकी शक्ति का योग। नैनार कौन थे? मैंने आपको बताया था नैनार कौन थे। शैव धर्म के उपासक थे, शाक्त धर्म के उपासक थे, वैष्णव धर्म के या सूर्योपासक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैव धर्म के उपासक थे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? पूछ रहे हैं कि कौन अलवार संत नहीं था निम्नलिखित में से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पोयगमी, तिरुज्ञान, पूडम या तिरुमंगई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तिरुज्ञान। मैंने वहां पे बताया था कि जो कि अलवार संत नहीं था। बाकी पोयगई और पूडम और तिरुमंगई अलवार संत थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? पार्थियनों का, हिंद यूनानियों का, कुषाणों का या गुप्त शासकों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हम किसके कौन सा ऐसा राजा जो कि बाहर से आया था और यहाँ पे उसका विकास किया। तो इसका सबसे ज्यादा विकास किसके काल में हुआ अगर पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। इसका सही उत्तर जाएगा गुप्त काल। क्योंकि गुप्त काल में हम आपको जैसे वहां पे बताया कि गुप्तों के समय में क्या हुआ था। गुप्त के समय में इनका राज्य चिन्ह क्या था? इनका राज्य चिन्ह था गरुड़। साथ में हम देखते हैं कि गुप्तों के समय ही इनका सबसे ज़्यादा अलग अलग राजाओं ने अलग अलग उपाधियां, जैसे कि परम भागवत की उपाधि। क्या दिखाता है कि हम भागवत धर्म को सपोर्ट। परम भागवत की उपाधि किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। उसके साथ हम देखते हैं कि अलग अलग जैसे इनका शासन दिखाते हैं। गरुड़ का सिक्कों पे भी अंकन मिलता है। ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो कि हमें दिखाती हैं गुप्त काल में कि इन्होंने भागवत संप्रदाय का बहुत विकास किया। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या सूरदास। तो इसके हमको पता है कृष्ण ने इसकी शुरुआत की थी कहा जाता है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? सबसे पहले महाभारत में किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, अष्टाध्यायी में किया गया है या भागवत पुराण में किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में इसका कहा गया है कि देवकी के पुत्र कौन होंगे? कृष्ण। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? पूछते हैं। भागवतों ने की थी, वैदिक आर्यों ने की थी, तमिलों ने की थी या आभीरों ने की थी? तो ऑब्वियस है भागवतों ने ही की थी। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? कृष्ण को, बलराम को, कार्तिकेय को या मैत्रेय को? तो हम सबको पता है कि बलराम को हल द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या? अगर आपने थ्योरी देखा होगा तो तुरंत याद आ जाएगा। 7,
8, 9 या 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9, यानी कि नवधा भक्ति का हमारे यहाँ प्रचलन है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किस चीज से? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से। तो इसमें से क्या तीनों से संबंधित है, किसी एक से संबंधित है या दो से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि केवल वासुदेव से संबंधित है, बाकी और किसी से इसका संबंध नहीं है। भागवत दर से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख या मेहरौली स्तंभलेख। तो आपको अगर थियरी देखे रहेंगे तुरंत याद आ गया कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख ही सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वोत्तम अभिलेखी साक्ष्य है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, बेसनगर का गरुण स्तंभ या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसनगर का गरुण स्तंभ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? मैंने बताया था पुष्पकलावली का, तक्षशिला का, साकल का या मथुरा का। तो तक्षशिला का वासी था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? कच्छप का, मत्स्य का, वाराह का या नरसिंह अवतार? कौन से अवतार हैं जिसमें पृथ्वी जो कहा जाता है कि जल में डूब गई थी और फिर इसको उन्होंने अपने दांतों से ऊपर निकाला था? तो ये वाराह अवतार थे। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में आस्था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एकदम सिंपल ही है, जो कि शुरू से चले आया है और इसी पे बहुत ही विवाद भी है। ठीक है, कि क्या संबंध कि वेदों को जो मानते हैं उन्हें क्या आस्तिक कहा जाता है, जो नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भगवत गीता या मीमांसा। तो कौन देता है? तो भगवत गीता। ठीक है, कर्म के लिए भी बोलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा गया उसमें। और ज्ञान की तो बात हमेशा ही करता है कि जो भी ज्ञानी पुरुष है वो मार्ग कैसे अपनाना चाहिए चीज़ों का। तो ये सब के सब कहाँ मिले हैं? भगवत गीता में मिलते हैं हमें। अधोलिखित में कौन सी एक गीता की मुख्य शिक्षा है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग या अस्पर्श योग। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा हम डालें क्या प्रचलन है? हमें पता है कि निष्काम कर्म योग, यानी कि आप मन में इच्छा मत करो, चीजें करते रहो, आपका स्वयं अगर कर्म अच्छा रहेगा तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भागवत इसमें शामिल नहीं है, बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद प्रस्थान त्रयी में शामिल है। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, अहिछत्र है, हस्तिनापुर है, काम्पिल्य है या नैमिषारण्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैमिषारण्य। कहाँ पे है? आपके सीतापुर, यानी कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर, जहाँ पे नैमिषारण्य है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में, बाल कांड में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा किष्किंधा कांड में सबसे पहले राम हनुमान की भेंट दिखाई गई है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, शाक्त धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। तो कालिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या भगवान शिव के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के लिए ये यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी या गोदावरी नदी। तो कुंभ मेला गोदावरी नदी से लगता है, जो कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती हैं। और ये कहाँ पे वह लगता है मेला? ये लगता है गोदावरी नदी के तट पे, नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में। तो आज के हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और अभी तक आपने हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और आप हमें टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेरों PDF फाइल और